मदर साहब, आपको क्या मेरिट नजर आता है इसमें? देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं काशिफ। मसला यह है कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर आ रहे थे तो इन्होंने क्या मेरिट्स देखी थी उनकी, जो आज यकायक इनको लग रहा है कि ये सारी चीजें तब्दील हो गई। कोई तो मेरिट्स बताए ना कि जिसकी बुनियाद पे इन्होंने इन साहब पर एग्री किया था। और अब तो इनके पास वीटो पावर भी नहीं होती। 18वीं तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती, सबके इक्वल वोट्स होते हैं। तो अब मुझे बताएं, आपको सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज है, पूरे इलेक्शन कमीशन पे एतराज है, और फिर ऑल्टरनेट के लिए आपके जहन में क्या नाम है? और इस चीज की क्या गारंटी है कि कल जब इलेक्शन होंगे 3 महीने बाद, तो जो नया इलेक्शन कमीशन होगा वो ये सब नहीं करेगा? अच्छा मदर साहब, एक सवाल का जवाब दें। देखिए, ये आईनी होता है, एक टाइम फ्रेम के लिए आता है। पिछले 3-3.5 साल में हमने मुतअद्दिद डिमांड्स देखी मुस्लिम लीग नून की कि नैब चेयरमैन रिजाइन करे, इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करे। क्या आपको लगता है अगर कोई बंदा इस तरह कंट्रोवर्शियल हो जाए, या कि कोई सियासी जमातों का एतमाद जिस तरह जजेस पे होता है कि आप बेंच पे इतराज करते हैं, वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, हट जाते हैं बेंच से, क्या ये होना चाहिए या आपका ख्याल है कि नहीं होना चाहिए? काशिफ, ये तो मॉरल, जब आपने मॉरल उसकी वैल्यू की बात की ना, तो जब जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरूम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा था तो तमाम जमातों का बशमूल पीटीआई के सबका इत्तेफाक राय था। लेकिन उन्होंने जिस वक्त ये ओहदा कबूल किया तो उन्होंने साथ में, क्योंकि चौधरी निसार ये सारा लेकर गए थे, तो उन्होंने साथ में अपना रेजिग्नेशन भी उनके साथ रख दिया था कि मैं पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन करा के चला जाऊंगा। उसके बावजूद भी उस इलेक्शन पर भी, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी सबको एतराज हो गया, जिसको ये सब मुत्तफका तौर पे लाए। तो ये एतराज मजहर साहब सियासी होता, हर हारने वाला करता है ये एतराज? सभी एतराज, सब हर हारने वाला करता है। यही तो प्रॉब्लम है हमारा कि हमें, और अब तो देखें ना, आप खुद ही लेकर आते हैं ना, तो या तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट में आपको प्रॉब्लम है कि आप किसी को सही मानों में सिलेक्ट नहीं करते कि जिसको लेकर आए आप। तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फ्लॉज भी तो एक्सेप्ट करने चाहिए कि हम नहीं आ सकते। ठीक हो गया, अपने फ्लॉज भी देख भाई वो उस पे बात करें कि ये सियासी उमरा, वाकई सियासी उमरा हो रहा है, सरकारी खर्चों पे हो रहा है। चार्टर्ड पीआई ये तबाह हो गई है। गुलाम सरवर साहब ने भी उससे हिस्सा डाला। यार वो मरियम औरंगजेब साहब कह रही है कि अपने खर्चे पे जाने शहबाज नहीं, बस शहबाज शरीफ भी अपने खर्चे पे है। वो मरियम औरंगजेब साहब कह रहे हैं। शहबाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ ने चाय का कप कभी नहीं पिलाया। 3 वो क्यों डिक्लेयर किए कैंप ऑफिस? किस लिए कि चाय शाय पानी शानी। अच्छा, सिर्फ यही बता दें कि जो वो कोट लखपत जेल या डाला। सवाल यह कि मौलाना फजलुमान साहब जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सुना जा रहे हैं कि क्या वो पैसे खुद देंगे या सरकार उनके पैसे देगी? जो सारे लीडर जा रहे हैं, मियां साहब से पूछे थे, सामने बैठे। मियां साहब यही जवाब दे दें, जो कोट लखपत में इफ्तारी करवाई है वो अपने पैसे से करवाई है। मियां साहब, ये सारे अपने पैसों में जा रहे हैं या सरकार के पैसों में जा रहे हैं? मियां साहब, पटी साहब, गुजारिश ये है, आज मेरा भाई डाउन है, वजारत बनने के साथ ही कंधे झुक गए मेरे भाई के, और वजन बहुत है ना, वजन बहुत है। और अभी महकमा वजारत है, महकमा मिल गया तो मेरे भाई ने बोलना ही कोई नहीं है। और जानू जर्मन सी ना मेरी अंग्रेजी आया होंदी है वो वो है ना, उन्हें इजाजत है। He is my best friend. I bought it from the bazaar. It has 4 legs. There I saw my best friend. जी मियां साहब। पटी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ईमान चाहता कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ महफूज रवे, लेकिन मैं मेरे नाल रहो। इतना फ्लो हुंदा सी मियां साहब दा, कसम से इतना फ्लो। मैंने गल तो सुन दे, शेखुपुरा वालों वजारत वापस ले लो, साडा मियां साहब वापस कर दो। जी मियां साहब, क्या इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए आपके ख्याल में या नहीं? देखें, गुजारिश है ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन का इशू नहीं है, काशिफ बासी साहब अभी आप खुद फरमा रहे थे, और फवाद चौधरी साहब ने जो 4-5 दिन पहले बात की कि हम किसकी वजह से हुकूमत से अलग हुए, वो साथ रहते तो हम हुकूमत का हिस्सा रहते। तो बात तो सीधी है कि अगर फ़र्रुख हबीब साहब को एक ख़ास शख्सियत एक ख़ास ओहदे पे मिल जाए तो यही चीफ इलेक्शन कमीशन भी इनको मंजूर होगा और बाकी चीजें भी मंजूर होंगी। ये वो ना हो सर, इसका दूसरा मतलब भी है ना, रहेगा आप इसका असल मतलब भी समझने की कोशिश करें ना। उन्होंने कहा कि अगर हालात खराब ना होते तो आज हम हुकूमत होती, यानी हालात खराब हुए तो वो चले गए और आप आ गए। सवाल सीधा सा जवाब दे दें। अच्छा, इसका उल्टा सवाल है, आपके हालात कैसे सही हुए? वो उसका भी जवाब आज उन्होंने दे दिया राणा तनवीर साहब ने।
वो राणा तनवीर साहब ने आज फरमाया कि क्योंकि इनके हालात खराब हुए तो उनकी वजह से हमारे हालात ठीक हो गए उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मियां साहब जल्दी बता दें, क्या आपको लगता है कि अब इतना मुसीबत, आप देखें धरना भी आ रहा है, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होंगे, ज़ाहिर है वो पुराना जो काम आप कर रहे थे या उससे पहले इमरान खान साहब कर रहे थे वो शुरू होने वाला, इसका हल क्या है आपके दिमाग में? देखिए, अभी आपने पहले वक्फे में बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना दिया था। अगर तो वो बिहेव करेंगे, उसी तरह का धरना देंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला बिहेव करेंगे तो आएंगे चले जाएंगे, अगर उससे हट के कोई बात करेंगे तो धर लिए जाएंगे। सर, तो जवेद लतीफ साहब, मौलाना साहब ऐसे आके नहीं गए थे, उन्होंने दुआए खैर की थी बकौल मौलाना साहब, कहीं बैठकर जमानतें ली थी, प्लान ABCDFG, आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक दिन वक्फे में आप और मैं दोनों डिस्कस भी कर रहे थे, आप वो बता दे, हंसे ना ज्यादा। अच्छा, साढ़े हसन ते भी पाबंदी है भट्टी साहब है। मजहर साहब कुछ कहना चाह रही? मियां साहब फौरी इंतखाबात चाहते हैं, मियां साहब के दिल की बात आप सुने। मियां साहब तो चाहते हैं, मियां साहब चाहते हो, कहते केड़े काम च फंस गए हो। मियां साहब थोड़ी चाहते थे ये। मियां साहब ने बाल बचे वजारत से और फिर फंस गए, वरना मियां साहब तो इलेक्शन चाहते हैं। सो मियां साहब आप इलेक्शन मांगते हैं? देखें, इस भंवर में जो हम फंसे हुए हैं, जो फर्क कबीर साहब ने की है 4 साल, उससे निकलने का एक ही तरीका है फ्रेश मैंडेट। ये बात दुरुस्त है। कब तक? मगर क्या ऐसे इंतखाबात फौरी होने चाहिए कि जिसके नतीजे पर हर एक एतराज करे? क्या ऐसे इंतखाबात होने चाहिए जिस पर कोई एतमाद? चले मुझे एक बात बता दें सर, ऐसा कौन सा इंतखाब, क्या तब्दीली करेंगे जिससे सबका एतबार आ जाएगा इलेक्शन पे? वो तरीका बताएं मुझे कि इसमें क्या आप चेंज करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि 73 का आइन जो है आज तक उसको क्यों मुकद्दस जाना जाता है? मेरी बात सुनिए कि कंसेंसस का आइन था ना, लेकिन मसला ये है सर, मुझे जल्दी बताइए कि क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या कानून बना देंगे जिससे आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा और इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं करेगा? मैं अर्ज करता हूं, टॉस करवा दें। बात यह है, मजहर साहब कहते हैं टॉस करा दियो जी। मियां साहब क्विकली सर। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ क्विकली सर। मियां साहब जल्दी गल करो। उधर पट्टी साहब, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने 73 के आइन का जिक्र इसलिए किया था कि कंसेंसस से हुआ था। आज आपने 2 नाम कोट किए हैं कि PTI की तरफ से ये बंदे होंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, तो मैं कहता हूं कि कंसेंसस से भले कोई ताकतवर जब चाहता है बलडोज कर देता है या ताकत का इस्तेमाल कोई कर लेता है, मगर मैं समझता हूं कि कानून ऐसा होना चाहिए जिस पर तमाम लोग मुत्तफिक हों, फिर भी उसकी कोई ना कोई कदर, उसकी कोई ना कोई एतमाद रह जाता है दोनों फरीकों को। उस तरह खुल के बात नहीं करते जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन पर, आज के चीफ इलेक्शन कमीशन पर बहुत देर तक ये अपनी जुबान ना खोल सके क्योंकि उसकी तारीफ करते रहे थे। हम भी इसलिए नहीं खोल सकेंगे कि हमारा भी इनपुट था उसमें कि इसको चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जाए। मियां मौलाना साहब इलेक्शन कमीशन के सामने आए थे और उन्होंने कहा था मैं 14 अगस्त भी नहीं मनाऊंगा। ये वो तो अभी इन्होंने तो ये नहीं कहा। दूसरी बात ये है कि कितना खुला तजाद है कि शहबाज शरीफ कहते हैं 1.5 साल के लिए है आपके कराची से चमन तक आपने काम, और मियां साहब उनकी कैबिनेट से कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कह रहे हैं फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, वो सिर्फ लेकिन शहबाज शरीफ क्यों जो है वो अपनी पोर्टेड वजारत उज़्मा को प्रलोंग करना चाहते हैं?